दिल्ली के वसंत कुंज थाने में चैतन्यानंद से पूछताछ चल रही है। आगरा से गिरफ्तार कर इसको दिल्ली लाया गया है। चैतन्यानंद देर रात तक इसे पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। आपको यह भी जानकारी दे दे कि 17 लड़कियों ने चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसके बाद ये पाखंडी बाबा फरार हो गया था। अलग अलग राज्यों की पुलिस इसको अलग अलग लोकेशंस पे ढूंढ रही थी, इसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, लोकेशन पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली। आगरा से ये बाबा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अब पकड़ा गया है, थाने लाया गया है, वसंत कुंज थाने लाया गया है और यहां पर इससे पूछताछ चल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल द फर्स्ट आगरा, ये जो तस्वीर है इसी में छिपा हुआ था ये बाबा। यहां से हुई है गिरफ्तारी। आप पहली बार रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीर दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी के बाद बाबा को जब पुलिस पकड़ कर ला रही थी तब की है। ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस आगरा पहुंची और आगरा से इसी होटल से इस बाबा को चैतन्यानंद सरस्वती को पकड़ा गया है। ये कमरा भी हम आपको दिखा रहे हैं और यही बाबा रुका हुआ था और अब इसे पकड़कर आगे की पूछताछ की जा रही है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्यानंद आगरा के एक होटल में छिपा हुआ था, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में चैतन्यानंद दिखाई दे रहा है जहां खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की और उसे धर दबोचा, उसे दिल्ली लाया गया है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि कैसे बाबा वहां गया हुआ था, छिपा हुआ था। आप देखेंगे कार में ट्रॉली बैग में ये लोग कुछ सामान लेकर रख रहे हैं और वहीं पर ये बाबा खड़ा हुआ है, चैतन्यानंद सरस्वती। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे वो फरार हुआ था, भाग रहा था, छिपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आजकल कुछ टेक्नोलॉजी जिसके सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर हैं, उनमें से सीसीटीवी कैमरे एक हैं कि अपराध खास करके जो ऐसे छिपने के अपराध हैं या फिर दूसरे अपराधी जब आई विटनेस नहीं मिल पाता उस समय ये डिटेक्ट कर लेता है और वो बताता है कि कब कैसे क्या हुआ था। ये उसी का प्रमाण है। हम आपको दिखा रहे हैं आगरा के होटल के बाहर एक कार लगी है, बैग लगेज जो है वो सामान वहां रखा जा रहा है। ये देखिए चैतन्यानंद सरस्वती आगे आगे जाता हुआ और पीछे उसके जो चेले चपाटे हैं वो बैग लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। होटल कर्मचारी ने क्या कहा है उसका बयान आपको सुनाते हैं। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। 4 रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की और रूम में से ले गए। तो होटल कर्मचारी का क्या कहना है वो हमने आपको सुनवा दिया। आप सीधे चलिए ग्राउंड जीरो, मेरे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आपको देंगे। और दर्शकों को बताइए जतिन कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस पुलिस अपना रही है और बाबा की अभी की क्या अपडेट है। बिल्कुल, देखिए बाबा से लगातार पूछताछ की जा रही है। खुद साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं वो बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ कर रहे हैं। 3:30 बजे के आसपास आगरा के उस होटल जिसकी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। बाबा से उसके रूम में पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तारी। लेकिन बाबा आगरा के अंदर था, ये डिटेल हमने सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर अपने दर्शकों को दी थी और लगातार आगरा में वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि बाबा की लोकेशन जब आगरा में ट्रेस की गई थी तो दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन बाबा का जो फोन था वो लगातार बंद जा रहा था। इतना शातिर है ये बाबा कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था, सर्विलांस पे उसका फोन जो वो रखा गया। तब जाकर पता लगा रात को 2:30 बजे की होटल फर्स्ट नाम का जो होटल है आगरा के अंदर, वहां पे बाबा की लोकेशन ट्रैक की गई है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की टीम देर रात वहां पर पहुंची। 3:30 बजे के आसपास बाबा के रूम का दरवाजा खटखटाया गया, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। अभी वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में बाबा मौजूद है। खुद डीसीपी साउथ वेस्ट उनसे पूछताछ कर रहे हैं कौन लोग इसको भागने में मदद कर रहे थे, क्योंकि सीसीटीवी जब आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे बाबा के पीछे कुछ लोग हैं जो उनका बैग लेकर गाड़ी में रख रहे हैं। किन लोग, कौन लोग मदद कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस के द्वारा पूछा जा रहा है। लेकिन जो मेन मुकदमा इस पूरे मामले में कि 17 लड़कियों ने मॉलेस्टेशन के आरोप इस बाबा पर लगाए हैं, उसके बारे में भी अब पूछताछ शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है 2 बजे के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा की पेशी होगी और संभवतः दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बाबा की रिमांड लेगी। रिमांड लेने का मकसद सिर्फ
सिर्फ इतना कि सबूतों को इकट्ठा करना है। इस दौरान यानी कि 5 अगस्त को इस पूरे मामले में एफआईआर हुई थी और आज 28 सितंबर है, तो लगभग 1.25 महीने तक बाबा कहां थे, किनके संपर्क में थे, कौन मदद कर रहा था, यह भी जानकारी मिल रही है कि 60 लाख रुपए मठ के अकाउंट से विड्रॉ कराया गया। भागने के दौरान इस 60 लाख रुपए का इस्तेमाल कहां किया गया, यह सबसे बड़ा जांच का विषय। और जिस तरीके से छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए, उन आरोपों को लेकर भी तमाम सबूतों को खंगालना है। डीवीआर जो कि कैंपस के अंदर सीसीटीवी लगे थे वो डिलीट कर दिए गए थे। 50 से ज्यादा छात्राओं के फोन चेक किए गए, सभी पर बाबा की चैट डिलीट थी। तो कौन वो लोग हैं जो चैट डिलीट कर रहे थे? बाबा के साथ उन्हीं के इंस्टीट्यूट की 3 महिलाओं के भी नाम सामने आए थे, जिसमें श्वेता नाम की एक महिला थी, जिनके स्टेटमेंट भी दर्ज किए गए। जाहिर सी बात है, बाबा से उन तीनों महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा और उनका सहयोग लगेगा, सबूत मिलेंगे तो बाबा के अलावा उन तीनों की गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात, खुद डीसीपी साउथ वेस्ट इस पूरे मामले में बाबा से पूछताछ कर रहे हैं। वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक BMW रिकवर की गई, वॉल्वो रिकवर की गई, उसमें UN नंबर प्लेट लगी हुई थी, उस नंबर प्लेट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कैब से छात्राओं के साथ वो छेड़खानी कर रहा था, क्योंकि बाबा की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले जब रिपब्लिक ने दिखाई तो उसके बाद से उम्मीद यह है पुलिस को कि कुछ और छात्राएं जिनके साथ मोलेस्टेशन हुआ वो भी हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंचेंगी। तो जाहिर तौर पर हर पहलू पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक मोलेस्टेशन का मामला, मठ की जमीन में धोखाधड़ी का मामला और तीसरा UN खुद को डिप्लोमेट बताकर लोगों को गुमराह करके फ्रॉडरी का जो मामला है। ये 3 ऐसे मामले हैं जिसको लेकर तमाम सबूत अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस को मिले। उन्हीं सबूतों के आधार पर बाबा से पूछताछ की जा रही है और यही कारण है कि बाबा से खुद डीसीपी रैंक के ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं और कौन लोग बाबा की पिछले कुछ दिनों में मदद कर रहे थे भागने में, किन लोगों ने शह दिया, किन किन लोकेशंस पर पहुंचा, हर एक बारीक जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन है वो अब दिल्ली पुलिस बाबा से लेती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विस्तारित जानकारी आपने दी है। अब बाबा से आगे की पूछताछ की जा रही है। अब जब ये सारी बातें आप बता रहे थे जतिन, उस दौरान आपने 3 महिलाओं का भी जिक्र किया कि 3 महिलाएं वो बाबा के साथ थी, वो उनका सपोर्ट कर रही थी। उनके बारे में क्या सूचनाएं हैं? वो कैसे बाबा से जुड़ी हुई थी? क्या वो कॉलेज से जुड़ी हुई थी, उनकी रिश्तेदार थी, बाबा ने उनको नौकरी दी हुई थी? क्या सूचना है उनके बारे में? बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त को जब एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें तीनों महिलाओं का जिक्र था। स्टूडेंट्स के द्वारा यह एलिगेशन लगाया गया कि बाबा के नीचे काम करती हैं श्वेता, जो कि इंस्टीट्यूट में डीन के पद पर तैनात है, कुछ लोग उनको डिप्टी डीन भी बोलते हैं। श्वेता का काम, एलिगेशन उनके ऊपर यह है कि छात्र को जब बाबा मैसेज करता था, अश्लील मैसेज करता था, तो सुबह होते ही श्वेता उस छात्र के फोन से बाबा की चैट को डिलीट करते थे। पुलिस ने 50 से भी ज्यादा लड़कियों के फोन को चेक किया, किसी के भी फोन में बाबा की चैट नहीं मिली, चैट डिलीटेड थी। तो श्वेता और उनके साथ जो 2 और महिला जिनका नाम एफआईआर में बकायदा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उन सभी के स्टेटमेंट भी पुलिस ने दर्ज किए थे। हालांकि पुलिस अभी इस बात का इंतजार कर रही थी कि बाबा की गिरफ्तारी की जाए, उनसे पूछताछ में इन तीनों के रोल को एस्टैब्लिश किया जाएगा, उसके बाद इन तीनों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन बाबा और उनके साथ उनके जो 3 सहयोगी उस इंस्टीट्यूट में, कोई वार्डन है, कोई डिप्टी डीन है, कोई अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कैसे छात्राओं को मैनिपुलेट करते थे, बाबा को फेवर करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अगर फेवर ना करो तो उनको टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर इस कदर किया जाता था कि अकेले रूम में बंद कर देना, किसी से बात करने ना देना, अगर आप किसी से बात करते हैं तो उसको टोका जाना, फैमिली को थ्रेटन करना कि अगर आप बाबा के लिए फेवर नहीं करेंगे तो बाबा इतने रसूख वाले हैं कि वो अपनी फैमिली को हार्म कर सकते हैं। जब वो बाहर निकलते थे, हरिद्वार जाने का नाम लेते थे, तो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने साथ बिठाना और वापस आते हुए अपनी लग्जरी BMW गाड़ी में उनका मोलेस्टेशन करना, ये तमाम ऐसे संगीन और गंभीर आरोप बाबा के ऊपर है। और पीड़ितों ने मजिस्ट्रेट के सामने जब अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए तो इन्हीं सब स्टेटमेंट्स का जिक्र किया गया और यही कारण है कि मजिस्ट्रेट में 17 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं पुलिस ने और यही स्टेटमेंट के आधार पर ही पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। तो बाबा के ऊपर संगीन आरोप है, स्टूडेंट्स के साथ मोलेस्टेशन करने के आरोप हैं और जो लोग उनको सहयोग कर रहे थे। देखिए, इंस्टीट्यूट में मोलेस्टेशन को लेकर सहयोग करने वाले 3 लोगों पर गाज गिरेगी। साथ ही इसके अलावा जो फरारी के दौरान मदद कर रहे थे उन लोगों के बारे में पुलिस पता करेगी और यही कारण है कि देर रात जब गिरफ्तारी की गई तो बाबा को तुरंत दिल्ली लाया गया, वसंत कुंज नॉर्थ थाने लाया गया, क्योंकि नॉर्थ में ही ये एफआईआर दर्ज है और उसी बेसिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सुबह खुद डीसीपी मौके पर पहुंचे क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।